हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर दोस्तों, जहां पे हम लोग सीए इंटर लॉ के पेपर पैटर्न को जानने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं बेटा, तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राइट, लेट्स गेट स्टार्टेड, जहां पे हम लोग जानेंगे कि कैसे हमको क्वेश्चंस देखने मिलेंगे, केस स्टडी बेस्ड होंगे, डायरेक्ट होंगे, कौन से एक्ट से आएंगे, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंतर्गत। ठीक है, चलिए मित्रों, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप लोग जानते हैं 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है हमारा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस का, जिसके अंदर से एमसीक्यू हमें देखने को मिलता है 30 मार्क्स का। कितने मार्क्स का एमसीक्यू होता है बोलो? 30 मार्क्स का हमारा एमसीक्यू होता है, जो पार्ट 1 के अंदर आता है। और अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्टिव पार्ट की, तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट 70 मार्क्स का होता है, जो पार्ट 2 के अंदर आता है पेपर के अंदर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसमें पार्ट 1 होगा एमसीक्यू, पार्ट 2 होगा डिस्क्रिप्टिव। अब अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 2 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क के यहाँ पे आपको एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें से 12 क्वेश्चंस जो है वो केस स्टडी बेस्ड होंगी, 3 या 4 आपको केस स्टडीज आएंगी, और बचे हुए 3 क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चंस एमसीक्यू के आपको पूछे जाते हैं। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको बता दूं, केस स्टडी के अंदर भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो केस स्टडी के ऊपर बेस्ड ही नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर वो भी एक प्रकार से डायरेक्ट क्वेश्चन की तरह होते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, एक हैक मैं आपको बता दूं एमसीक्यू का, कि जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे ना, तो पहले आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेना। समझे क्या मैंने क्या कहा? पहले आप पूरे क्वेश्चंस को पढ़ लेना बेटा, और पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप केस स्टडी को पढ़ना। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो चार सवाल पूछे एक केस स्टडी के ऊपर, तो उस सिचुएशन के अंदर मिनिमम अगर 2 डायरेक्ट सवाल आए तो आप पहले ही सॉल्व कर पाओगे विदाउट केस स्टडी। तो क्या होगा कि जब आप केस स्टडी पढ़ोगे ना, तो आपका फोकस बहुत बढ़िया हो जाता है कि मुझे कौन से पार्ट पे ध्यान देना है, क्योंकि उसी के ऊपर सवाल पूछा गया है। ठीक है, यस, ओके। अगला, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके साथ, टोटल टाइम आपको मिलता है 3 घंटे का, 2 से लेके 5 बजे तक आपका पेपर होता है। 1:45 को आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाता है बेटा। क्वेश्चन पेपर को के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलता है। आपको 15 मिनट का यूटिलाइजेशन करेंगे पेपर को रीड करने के लिए, एंड देन फिर आप अपने पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्योरली आपकी चॉइस है, आपको एमसीक्यू पहले करना है या आपको डिस्क्रिप्टिव पहले करना है। मैं मेरी बात करूं, मैं एमसीक्यू को पहले सॉल्व करता था, बाद में डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि एमसीक्यू में कंफ्यूजन होता है बाद में, अगर थोड़ा सा अपन बाद में गए तो। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार एमसीक्यू बहुत ही ट्रिकी पूछा है, तो मैं आपको बता दूं, पक्की बात है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर इजी होगा। ठीक है, तो फिर उस केस में आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को पहले सॉल्व कर लेना, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और कॉन्फिडेंस आने के बाद आप पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पार्ट मिला के कंपनीज एक्ट बेटा 60 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और बाकी सारे एक्ट आपको 10-10 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, और इस प्रकार से 100 नंबर का आपका पेपर बनता है। अब मैं आ जाता हूं सीधा पार्ट 2 के ऊपर, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन। जो 70 मार्क्स वाला वेटेज है ना, उसके अंदर आपको 6 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और हर एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 14 मार्क्स का। कितने का वेटेज होता है बोलो? 14 मार्क्स का वेटेज होता है। ठीक है, ओके। जैसे अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं आपके साथ, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए, बी और सी 3 सब पार्ट बनेंगे इसके। पहला सब पार्ट होगा कंपनीज एक्ट के ऊपर, जो एक केस स्टडी बेस्ड होगा 5 नंबर के लिए। दूसरा जो सब पार्ट होगा ये भी 5 नंबर के लिए आने वाला है और केस स्टडी बेस्ड होगा। और तीसरा जो सब पार्ट है, ये फेमा के ऊपर सवाल पूछा जाएगा केस स्टडी बेस्ड, और ये कितना होने वाला है? 4 नंबर के लिए आपको देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये 14 नंबर के क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 में आ गए, जिसको 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है बेटा, ये कंपलसरी होता है। कंपलसरी का मतलब क्या है? कि आपको आए या आपको ना आए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करके आना ही है। सर क्वेश्चन नंबर 1 मान लो मुझे नहीं जम रहा है, मैं छोड़ के आ गया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 मिलेगा, बराबर ना। और आपको आए, अगर आपको आ रहा है तो भी लिखो, नहीं आ रहा है तो भी लिखो। ओके, फिर अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं आपके साथ, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन 3 सब पार्ट होते हैं। पहला सब पार्ट जो है ये कंपनीज एक्ट, दूसरा भी कंपनीज एक्ट, तीसरा जनरल क्लॉजेज एक्ट से आपको मिलेगा।
अब देखो यहाँ पे केस स्टडी या डायरेक्ट क्वेश्चन कोई कुछ भी पूछा जा सकता है 5-5 नंबर के लिए, और यहाँ पे जनरल क्लॉजेज एक्ट के ऊपर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4 नंबर के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट और आईओएस आपको देखने को मिलेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सेम फॉर्मेट, केस स्टडी और डायरेक्ट क्वेश्चन 5-5 4 नंबर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात तो ए बी सी जो सब पार्ट है इसमें हल्का सा चेंज है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट के ऊपर केस स्टडी है, फिर एलएलपी के ऊपर केस स्टडी है, डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, और देन फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यू का डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन 5-5 और 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं तो कंपनीज एक्ट, एलएलपी और जनरल क्लॉजेज एक्ट आता है। तीनों केस स्टडी बेस्ड होते हैं, 5-5 और 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट और फेमा के ऊपर सवाल आता है। तीनों केस स्टडी बेस्ड होती है और 5-5 और 4 नंबर के लिए पूछा जाता है। एक बात बता दूं मैं आपको, जो ये ए वाला है ना बेटा, इसमें आपको और का ऑप्शन देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 6 में। मतलब ए में एक क्वेश्चन देंगे और आपको ए ही पोर्शन में एक और क्वेश्चन देंगे, समझे क्या? तो इसमें आपको और देखने को मिल सकता है, तो आप ये सॉल्व करो या ये सॉल्व करो, वो आपकी चॉइस है। एंड देन फिर आप बी या सी को सॉल्व करेंगे, बराबर है, बी एंड सी को सॉल्व करेंगे। मतलब ए में 2 पार्ट होंगे तो कोई भी एक को सॉल्व कर लेना। इन केस और आया तो हो सकता है और का सवाल 5th वाले क्वेश्चन में डाल दे, कुछ भी कर सकते हैं लोग, है ना। तो ऐसा ये लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। सर मुझे एक बात बताओ, हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का है, आपने कहा कि 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 84 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए ना। एक तरफ आप बोल रहे हो सर कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते 70 नंबर के, दूसरे तरफ आप 84 नंबर के क्वेश्चन बता दिए, ऐसे कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। देखो टोटल आपको 6 क्वेश्चंस होते हैं पेपर के अंदर। पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, फिर बचे हुए जो 5 क्वेश्चन है ना, आप इनमें से कोई भी 4 को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 आपने सिलेक्ट किया, इनमें से कोई भी 4 करो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एलएलपी जीसीए वाला स्किप करना है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को पूरा स्किप कर दूंगा और मैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। समझे क्या आप बात को? यस सर, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? क्या क्या क्या? मैं क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया, क्वेश्चन नंबर 2 पूरा किया। सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा था ना, मुझे ना ए सब पार्ट आता है, और क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे को बी और सी सब पार्ट आता है। तो इन दोनों को यहां से स्किप कर दिया, इसको यहां से स्किप कर दिया, तो चलता क्या? ऐसा नहीं चलता। एक तो आपको करना है तो पूरा एक्सेप्ट करो, समझ रहे आप बात को? ये ऐसा आधा अधूरा नहीं चलता। एक तो करना है तो पूरा करो, एक तो हाँ बोलो या ना बोलो एज अ फ्रेंड, वो नहीं चलता, समझे क्या? मतलब पूरा क्वेश्चन नंबर 3 को पूरा एज इट इज एक्सेप्ट करो, क्वेश्चन नंबर 4 को करना है तो पूरे तीनों सब पार्ट को करना पड़ेगा। अब कभी कभार क्या होता है, इंस्टीट्यूट को बेटा अगर आपके साथ थोड़ा सा गेम खेलना है, इंस्टीट्यूट चाहता है कि पेपर इजी दूंगा बट लेंदी दूंगा, तो वो क्या करेगा, ये जो ए वाला पोर्शन है ना, इसको और डिवाइड कर देगा 1 पार्ट में और 2 पार्ट में, और पहला सब पार्ट 3 नंबर के लिए, दूसरा सब पार्ट 2 नंबर के लिए, समझ रहे क्या? फिर क्वेश्चन नंबर 5 को भी 1 और 2 में डिवाइड करके 3 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए। ऐसी हरकतें भी इंस्टीट्यूट कर सकता है, ये उसकी ओपन चॉइस है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आएगा तो कंपनीज एक्ट पे से 5 नंबर का ही ए वाले पोर्शन में, भली फिर उसको सब डिवाइड करे वो आगे, पर पूछेंगे तो पक्की बात है, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। चाहे आप एमटीपी देख लो, चाहे आप आरटीपी देख लो, आरटीपी में तो खैर, चाहे आप पीवाईक्यू देख लो, इन सारे इसमें इनका जो पैटर्न है ना बेटा, ये पैटर्न पूरा के पूरा फिक्स है, ठीक है ना। तो ये पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, तो आप डेफिनेटली इसके ऊपर रिलाय कर सकते हो और आप अपने प्रिपरेशन को 4 चांद लगा सकते हैं, ठीक है। होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहा हो। जरूर से मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि क्या आपके लिए ये वीडियो यूजफुल था क्या। एक और बहुत जनरल बात, पेपर में कैलकुलेटर लेके आपको जाना है। पेपर में मैं अगर बात करूं आपके साथ बेटा, ब्लैक पेन लेके जाना है और अपने टीचर्स, मम्मी पापा और भगवान जी का आशीर्वाद जरूर से लेके जाइएगा। आप एग्जाम में पक्के से पास होंगे, बस आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है। आपने बहुत मेहनत की है, आपने शिद्दत से मेहनत की है, आप बिल्कुल एग्जाम में क्लियर करेंगे, बट आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा। जब तक आप खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखेंगे, आईसीआई आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेगा बेटा, है ना। तो इसमें आप प्लीज खुद के ऊपर भरोसा रखिए, खुद के मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए कि आपने जो पढ़ा है बहुत अच्छे से पढ़ा है,
आपने अपना बेस्ट दिया है बेटा, बस आपने ये सोचना है, किसी भी प्रकार का रिग्रेट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए बेटा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली बहुत पसंद आया तो, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए और अमेजिंग प्लानिंग और सेशंस लाने के लिए। मैं आपको बता दूं, सीए इंटरमीडिएट के लिए मैंने पूरे जितने भी मैं रिविजन्स लेता हूं, राइटिंग प्रैक्टिस लेता हूं, अलग अलग सेशंस लेता हूं, क्वेश्चन एंड आंसर्स के डिस्कशन सेशन हो गए, ये सारे जो सेशंस होते हैं ना, ये मैंने मेरे फ्री रिसोर्सेज के टैब में डाल रखा है। तो आपको करना क्या है, आपको बेटा क्रोम के ऊपर आ जाइए, क्रोम पे आने के बाद आपको igsir.in टाइप करना है, ठीक है ना। जैसे ही आप igsir.in टाइप करेंगे आप मेरे वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। ये देखो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, टेलीग्राम चैनल का लोगो, उसको क्लिक कीजिएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल का पार्ट बन जाइए बेटा। इसके अलावा फ्री रिसोर्सेस टैब में आ जाना। ये जो फ्री रिसोर्सेस का टैब है ये बहुत कमाल की चीज है, एकदम मजाक नहीं कर रहा हूं, एकदम खजाना है बेटा। यहाँ पे सीए इंटर लॉ में आ जाओ, देखो यहाँ पे रिविजन से, इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर्स के सेशन है, इसके अलावा यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है, आरटीपी एमटीपी सेशन है, आरटीपी एमटीपी के अलग से एमसीक्यू सेशन है, लाइव टेस्ट मैंने कंडक्ट किया उसके सेशन से, सब कुछ आपको एक जगह पर मैंने अवेलेबल करवा दिया और पूरे फ्री सेशन से 1 रुपया भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आप बिंदास बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज, सब कुछ, राइटिंग प्रैक्टिस सब कुछ आप कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए तैयार है, बस और बस आपका पढ़ना बेटा बचा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मैं आप लोगों को बेटा सीए फाउंडेशन का लॉ और सीए इंटर लॉ पढ़ाता हूं। ultimatece.com के ऊपर आपको मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे सीए फाउंडेशन लॉ और इंटर लॉ के, ठीक है। और अगर सीए इंटर का ऑडिट आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप igsir.in जो मैंने अभी वेबसाइट बताया था उसको जरूर से विजिट कीजिएगा, आपको वहां पे सीए इंटरमीडिएट के ऑडिट के लेक्चर्स मेरे दिख जाएंगे। इसके अलावा जो हमारी चार्ट बुक होती है, सेक्शन वाइज चार्ट बुक मैंने बना के रखा हूं, सॉरी सेक्शन वाइज क्वेश्चन बैंक मैंने बना के रखा हूं, जिसमें सेक्शन वाइज क्वेश्चन और उसके आंसर्स दिए, वो भी आप igsir.in से परचेज कर सकते हैं, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों फॉर्म में, ठीक है ना। तो हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल है। सॉफ्ट कॉपी में आपको तुरंत एक्सेस मिलता है ऐप के ऊपर, पर हार्ड कॉपी में आपके घर पे किताब आती है, 8 दिन के अंदर किताब आपके घर पर पहुंचती है, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर एवरीवन।